ऑल राइट दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था हमने या तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर का फिज़िकल स्ट्रक्चर डिस्कस करा था। हमने उसका देखा था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली दो कंडक्टर्स होते हैं और वो आमने सामने एक डिस्टेंस पर रखे होते हैं और दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहता है। और हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था Q इज़ इक्वल टू सी वी। कैपेसिटर्स के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा था जो कि क्या बताता है कि जितना हमें कैपेसिटर पर चार्ज डालना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। जितना आपको वोल्टेज चाहिए उतना ही आपको उसमें चार्ज डालना पड़ेगा। और ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना आपको चार्ज डालना पड़ेगा, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से डिसाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो आज हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि काफ़ी कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर है। तो आज उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि बोलता है कि C इज़ इक्वल टू एरिया E नॉट अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला हम आज डिराइव करेंगे। तो ये फॉर्मूला में ए क्या है, एरिया। एरिया किसका, यहाँ पर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब दो प्लेट्स हैं। किस तरह की प्लेट्स हैं ये मेटल्स की हो सकती हैं, जो कि कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स की होती है। और ये एक डिस्टेंस पर रखी होती है। अब हम मानते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स एक डिस्टेंस पे इस तरीके से रखी होती हैं कि वो टच ना करें एक दूसरे से। और एरिया उनका ए है, इसमें इस फॉर्मूला में ए एरिया है, दोनों का सेम एरिया लेते हैं हम। और तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम मानते हैं कि ये एक चार्ज कैपेसिटर है, मतलब एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू है और एक प्लेट पर नेगेटिव क्यू है। इक्वल होने चाहिए चार्जेस और अपोजिट होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था किस तरीके से हम इसको चार्ज करते हैं। एक बैटरी जब हम कनेक्ट कर देते हैं एक अनचार्ज कैपेसिटर से, तो दोनों प्लेट्स पे अपोजिट चार्जेस इक्वल अमाउंट के आ जाते हैं और एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है। तो मानते हैं हम कि एक चार्ज कैपेसिटर है, इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव भी पोटेंशियल है और इस वाली प्लेट पर नेगेटिव भी पोटेंशियल है। ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है और इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। यहाँ पर एक्सेस नेगेटिव है, यहाँ पर एक्सेस पॉजिटिव है। तो अब इसमें हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो दोस्तों, दो स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन, इसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एक, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V में क्या रिलेशन है। एक तो ये वाला फॉर्मूला होगा, इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। E एंड V में क्या रिलेशन रहता है, E एंड V में क्या रिलेशन रहता है, इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर गॉस लॉ। यस दोस्तों, यहाँ पर भी हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो चलो ये हम अप्लाई करते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दोस्तों, ये उसकी वन ऑफ द प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ये नेगेटिवली चार्ज एक प्लेट है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे गॉस लॉ इसमें अप्लाई करेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी थिकनेस देख लेते हैं। ये एक थोड़ी थिक, थोड़ा क्लोज अप व्यू ले लेते हैं। ये थोड़ी थिकनेस इसकी होगी इस प्लेट की, ऐसे ही इस प्लेट की भी एक थिकनेस है। इस तरीके से इसकी भी थिकनेस है। तो मोस्टली जो चार्ज होता है वो अट्रैक्शन की वजह से सरफेस पे ही रहता है कंडक्टर्स में। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पे।
और ये नेगेटिव चार्ज भी कहाँ पर है, सरफेस पर। अब आपको पता है जैसे कि ये आमने सामने चार्जेस रखे हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच। इसको हम लाइंस के थ्रू इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से लेके नेगेटिव क्यू के बीच में है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि चार्जेस के बीच में अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिवली चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है और नेगेटिव में वो इनवर्ड आती है। फील्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर आप कोई भी अगर चार्ज रखेंगे तो वो फोर्स फील करेगा, मतलब इस रीजन में फोर्स है। एनी चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, ये जो बीच का रीजन है प्लेट्स के। उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये वाली प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है प्लस V, और ये वाली प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे है नेगेटिव V। और इनकी दूरी मान लेते हैं स्मॉल d की दूरी पर ये प्लेट्स हैं, और इन दोनों का एरिया हम A मान लेते हैं, सेम एरिया की ये प्लेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ के लिए हम एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेते हैं इस तरीके का, जिसमें ये पॉजिटिवली चार्ज ये चार्ज कंटेन हो जाए। तो ये हमने एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसमें ये पूरी प्लेट कवर कर लिया है इस गॉसियन सरफेस का क्या डायमेंशंस हैं। ये थोड़ा सा प्लेट के अंदर है और ये बाहर यहाँ तक आ रहा है, इस पॉइंट तक। ये इस पॉइंट तक इस तरीके से बाहर आ रहा है। इसका अभी एरिया A मान लेते हैं हम, इस गॉसियन सरफेस का भी एरिया A मान लेते हैं। तो अब अप्लाई करते हैं इसमें गॉस लॉ। ये क्यूबॉइड आप देख पा रहे होंगे, ये क्यूबॉइड शेप में, जिसमें कि ये सारा चार्ज कंटेन कर रहा है ये वाला गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाय ई नॉट। फ्लक्स देखते हैं क्या है, फ्लक्स इसमें है E इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इसमें, अब इस फेज से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज हो रही है, इस वाले गॉसियन सरफेस के इस फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज हो रही है। और इसमें देखेंगे एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री पर है, एरिया वेक्टर भी इस तरीके से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या है, 0 डिग्री का एंगल है, और इसके कॉस यहाँ पर 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री। और Q इनसाइड इसमें कितना है, प्लस Q। सारा चार्ज इसने कंटेन कर लिया है, हमने माना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है प्लस Q, और ये इस पर नेगेटिव चार्ज है प्लस Q बाय ई नॉट। तो यहाँ पर हम क्या एक्सप्रेशन ले लेंगे चार्ज का, Q इज इक्वल टू ई नॉट A इंटू ई नॉट एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला हमारा फॉर्मूला ये आ गया है। तो गॉस लॉ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको पता है कि क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, V अपॉन चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन लेंथ। और ये बाहर नेगेटिव साइन होता है, तो माइनस डेल V बाय डेल L। अब इस फॉर्मूला को देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फ्लो कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो करती है, हायर से लोअर में। तो ये पोटेंशियल हायर है, ये वाला लोअर पोटेंशियल है, प्लस V, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हायर पोटेंशियल पे, ये नेगेटिवली चार्ज, ये हम कन्वेंशन लेते हैं।
तो इसमें डेल वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल चेंज कितना है, देखो माइनस नेगेटिव पोटेंशियल माइनस पॉजिटिव पोटेंशियल अपॉन, देखो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके, ये जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है प्लस वी से नेगेटिव वी तक, इसका डिस्टेंस कितना है, चेंज इन लेंथ कितना है, स्मॉल डी, और ये ई ही है, बाहर माइनस साइन है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं v, इन दोनों का मान लेते हैं v, स्मॉल v मान लेते हैं, यहाँ तो स्मॉल v मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब v प्लस माइनस v नेगेटिव को मान लेते हैं स्मॉल v प्लस माइनस v नेगेटिव क्या है, डेल v। सॉरी ये है v माइनस, देखो एंडिंग से हम फाइनल पोटेंशियल से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करते हैं डेल वी निकालने के लिए। तो फाइनल पोटेंशियल अगर हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या है, माइनस, तो v माइनस है फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल क्या है, v प्लस। तो लोअर पोटेंशियल से में से हायर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो ये v माइनस वी प्लस क्या आ जाएगा, माइनस वी, स्मॉल v क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बाय d। तो E इज इक्वल टू आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, b अपॉन डी, यहाँ पर आपका E इज इक्वल टू v अपॉन डी। तो v क्या आ गया इसमें, पोटेंशियल क्या आ गया, E इंटू डी, ये आपने सेकंड मान लिया। ठीक है, तो दो फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए, एक चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया और एक पोटेंशियल का। अब आप सोचेंगे चार्ज का और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमने क्यों निकाला है, क्योंकि देखो दोस्तों हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस किस में आती है, किस फॉर्मूला में आती है कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू सी बी, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस टाइम वोल्टेज। आपको इसका फॉर्मूला निकालना है। अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, Q अपॉन वी। अभी क्या लिख सकते हो, Q अपॉन वी, बट आपको कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ क्या पता है कैपेसिटेंस का एरिया और डिस्टेंस, तो उसकी टर्म्स में निकालना है हमें, इन टर्म्स में हमें नहीं निकालना है। अगर आपको सिर्फ ज्योमेट्री दे दी जाए और आपको कैपेसिटेंस निकालनी हो तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपको चार्ज दिया हुआ है कैपेसिटर पे और वोल्टेज दी हुई है तो भी आप निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, और इस केस में हम क्या करेंगे, एरिया और डी की टर्म्स में निकालेंगे कैपेसिटेंस। तो Q हमने निकाल लिया था, क्या था, E नॉट A इंटू ई। Q का हमने रख दिया पिछले जो हमने डिराइव करा था चार्ज का एक्सप्रेशन, गॉस लॉ से जो हमने निकाला था, और पोटेंशियल क्या था, E इंटू डी। ये हमने दोनों का एक्सप्रेशन पुट कर दिया यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो E से E कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपली क्या बचेगा, C इज इक्वल टू एरिया इंटू परमिटिविटी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ये आपका कैपेसिटेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड स्मॉल डी। अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया की। क्या मतलब है, जितनी ज़्यादा एरिया होगा प्लेट का, जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट का उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस। मतलब कि सेम पोटेंशियल के लिए आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा उस कैपेसिटर को। तो और C इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, स्मॉल डी के, ये वाला जो डिस्टेंस है। तो जितना क्लोज़र होगे, जितना D कम होगा, जैसे जैसे D डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जितना D को आप इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस उतनी कम हो जाएगी। इस तरीके से कैपेसिटेंस एरिया और D से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे।